संदूक का राज और सास बहू की आखिरी जंग। रात का अंधेरा घना था, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी। हवेली के पुराने बरामदे, उसकी लंबी गलियां और ठकुराइन की तेज नजरों के पीछे छिपा कोई गहरा राज था। वह अब चुप रहने वाली नहीं थी। अगली रात जब पूरा घर सो रहा था, लक्ष्मी धीरे से उठी। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा और दबे पांव चौपाल की ओर बढ़ी। संदूक वहीं पड़ा था जहां पिछली रात ठकुराइन उसे खोल रही थी। उसने धीरे से संदूक की दराज खींची। अंदर पुरानी चिट्ठियां रखी थीं। कुछ मिट्टी में सनी हुई, कुछ पीली पड़ चुकी थीं। उसने एक चिट्ठी निकाली और हल्की रोशनी में पढ़ने लगी। प्रिय रमा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, पर माँ ने साफ कह दिया है कि एक अनाथ लड़की को बहू के रूप में इस हवेली में जगह नहीं मिलेगी। मुझे माफ करना। सुरेश, लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमा, अनाथ लड़की? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने संदूक की ओर चिट्ठियां खंगाली। फिर एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें वे एक जवान लड़की खड़ी थी, जिसकी शक्ल, हे भगवान, ये तो माँ जी जैसी दिख रही हैं। ठकुराइन का कड़वा अतीत। सुबह होते ही लक्ष्मी ने ठकुराइन से सामना करने का फैसला किया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, उसने धीरे से उनके पास जाकर कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठकुराइन ने आंखें तरेरी। क्या है? लक्ष्मी ने धीरे से चिट्ठी उनके सामने रख दी। ठकुराइन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। कमला और घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गए। क्या ये सच है माँ जी? क्या आप ही वो रमा हैं जिसे इस हवेली में बहू बनने से रोका गया था? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ठकुराइन की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, यह सच है। मैं खुद इस हवेली की बहू बनने के काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने इस घर को अपनाया, अपने दर्द को दबाया और इस घर की रानी बन गई। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, आप जो दर्द झेल चुकी हैं, वही दर्द अब मुझ पर क्यों डाल रही हैं? ठकुराइन की आंखों में गहरा भाव आ गया। इस खुलासे के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। ठकुराइन ने पहली बार लक्ष्मी के बनाए खाने की तारीफ की। कमला ने लक्ष्मी को गले लगाया और कहा, बहन, तूने इस घर को बदल दिया। लक्ष्मी जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली थी। हवेली की नई बहू अब कमजोर नहीं थी। वह अपने सम्मान के लिए खड़ी हो चुकी थी। ठकुराइन की सच्चाई उजागर होने के बाद हवेली में सब कुछ बदलने लगा, पर सिर्फ एक चिट्ठी और एक कबूलनामे से सब कुछ ठीक नहीं होता। जख्म भरे जरूर जा सकते हैं, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। कमरे में अकेली बैठी ठकुराइन उस पुराने संदूक को बार बार देखती और एक बात बार बार उनके मन में आती, अगर मुझे रमा बनने से रोका न गया होता तो क्या मेरी जिंदगी कुछ और होती? लक्ष्मी की नजरों में अब भय नहीं था। वह हर बात खुलकर बोलने लगी थी। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, अब वह इस हवेली की नई आवाज बन चुकी थी। एक दिन हवेली के आंगन में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ठकुराइन ने सबके सामने कहा,
मैंने बहुत गलतियां की हैं। अपने बीते हुए दर्द को इस घर पर लाद दिया, पर अब वक्त है इन जंजीरों को तोड़ने का। लक्ष्मी, तू इस घर की बहू ही नहीं, मेरी अपनी बेटी जैसी है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर ठकुराइन के पैर छू लिए। ठकुराइन ने उसे पहली बार गले से लगाया। सालों पुरानी हवेली, जो कभी सन्नाटे और साजिशों से भरी रहती थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, कमला की चुहलबाजियां सुनाई देती और लक्ष्मी की रसोई से खुशबुएं आती। ठकुराइन का रुतबा अब भी था, मगर अब वो डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए था। आखिरी शाम, जब हवेली की छत पर सूरज ढल रहा था, लक्ष्मी ने कमला से कहा, कमला, अब इस हवेली की गलियों में सन्नाटा नहीं रहेगा। अब ये हवेली जी उठी है। कमला मुस्कुरा दी, क्योंकि इसमें अब एक और रमा नहीं, बल्कि एक लक्ष्मी रहती है, जो डरती नहीं, जो झुकती नहीं। और यूं पुरानी हवेली की नई बहू एक बहू से बेटी बन गई, और हवेली एक कैद खाने से घर बन गई। यही थी हमारी पूरी कहानी, पुरानी हवेली की नई बहू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। शुक्रिया।